नमस्ते। मैं जगवीर सिंह, हेल्थ टीचर। आज आपके लिए लेके आया हूँ आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी। अक्सर आज के दिन हर कोई व्यक्ति काम कर भी रहा है, लेकिन इतना पावर यूज होने वाला कार्य नहीं कर रहा कि वो अपने शरीर को मेंटेन रख सके। हर कोई व्यक्ति हल्का फुल्का काम करना पसंद करता है, जिसकी बदौलत वो आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करता है, और जिसके ही परिणाम से वो आज मोटापे का शिकार होता जा रहा है। और मोटापा, एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी ने सर्वे किया था कि हर 10वां व्यक्ति पूरे इंडिया के अंदर मोटापे का शिकार हो चुका है। उसका दोषी वो खुद है, और यदि दोषी है तो उसके द्वारा पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होना है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको अब जानकारी देना चाहता हूँ। कई बार क्या कहते हैं कि मैंने डाइटिंग की, लेकिन डाइटिंग करने के कुछ समय के बाद जैसे ही मैंने खाना खाना शुरू कर दिया तो मेरा वजन फिर से बढ़ गया। उन्होंने एक तरीका गलत इस्तेमाल किया। हमने इस विधि का प्रयोग किया तो उसको बोलते हैं फास्टिंग। बहुत पुराने टाइम में भी फास्टिंग का प्रचलन चला आया है। तो उस फास्टिंग के माध्यम से ही बहुत सारे व्यक्तियों ने इसका फायदा भी लिया है। उसके अकॉर्डिंग आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए मैंने आपके बीच में ये जानकारी साझा करनी पड़ी। तो फास्टिंग क्या है ये मैं बताता हूँ। जैसे ही कोई भी व्यक्ति फास्टिंग करता है, जैसे नवरात्रि शुरू होते हैं, नवरात्रों के अंदर हम लगातार कई कई दिन फास्टिंग करते हैं, लेकिन उनके अंदर गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं कि हमने एक बार खाना खाना है और जी मर्जी जितना खाना है, और जैसे ही हमें ये होता है कि हमारा खाने का टाइम हो गया तो हम खाने पे टूट पड़ते हैं। जितने हमारे रूटीन के अंदर भोजन ग्रहण करने की कैपेसिटी थी उससे 2 गुना या और ज़्यादा अधिक राशन हम खा जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने तो फास्टिंग की थी और फायदा नहीं मिला। देखिए, यदि आप अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने अपने आप को दृढ़ संकल्प करना होगा। जो फास्टिंग है उसमें अपने आप को जोड़ना होगा। फास्टिंग क्या है कि आप जो दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें से कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उनकी ज़रूरत नहीं होती। हम केवल जीभ के टेस्ट के लिए उनको फिर भी ले लेते हैं। और अक्सर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में वो एकत्रित जमा हो जाते हैं, और वो हमारे शरीर में धीरे 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 इतनी ज़्यादा संख्या में जमा हो जाते हैं कि हमें आरे को उनका नुकसान लगातार झेलना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कोमल नाजुक अंग हैं जिनको हमने सुरक्षित रखना होता है। हर कोई हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, रक्त संचार तंत्र हैं, जितने भी तंत्र, जितने भी सिस्टम भगवान ने हमारे को गिफ्ट के रूप में दिए हैं, उनको सुरक्षित रखना और उनकी संभाल करना हमारा नैतिक फर्ज ही नहीं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो बात करते हैं हम, जैसे हम रूटीन में कुछ खाते ही रहते हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, और जो हमारे शरीर के तंत्र होते हैं वो धीरे धीरे उन जमा हुए अपच्य पदार्थों के दबाव में काम करने की अक्षमता को धीरे धीरे कमज़ोर बना लेते हैं। अपने आप को वो तंत्र
हीन मान लेते हैं, यानी कि उनकी जो प्रक्रिया होती है वो इतनी स्लो चली जाती है, उनकी गति धीमी हो जाती है कि वो अपना जो उनका काम होता है उसको ठीक से नहीं कर पाते। तो जो फास्टिंग का मैंने चर्चा किया है उसके माध्यम से हम अपने शरीर को, वजन को ही कम नहीं करेंगे, हमारे शरीर को भी, खराब हुए शरीर को रिपेयरिंग करते हैं। हर कोई मशीन करी 1000-2000 किलोमीटर चलने के बाद रिपेयरिंग लेती है, तो हमारा शरीर तो उससे भी ज्यादा मशीनरी तंत्र है हमारे शरीर के अंदर, तो हमने उसकी रिपेयरिंग का टाइम ही नहीं दिया। तो एक माध्यम है फास्टिंग। जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं तो आपको पहले दिन थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है कि आप मान लिया सुबह जब भी खाना खाते थे और उस टाइम आपने फास्टिंग शुरू कर दी, आपको पहले दिन उदासी सी आएगी, काम में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा बीपी भी बढ़ सकता है, थोड़ा सा, घबराना नहीं है, और आपको भूख की वजह से थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि उन कड़ियों से अपने आप को एक फैसले के अकॉर्डिंग थोड़ा बदलाव करना है। जब आप फास्टिंग शुरू कर देते हैं तो हमारे को जो शरीर में ऊर्जा मिलनी होती है, जो भोजन से मिलनी होती है, वहाँ से ना मिल करके हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुई होती है, वहाँ से हमारा शरीर अपने आप ऊर्जा प्राप्त करनी शुरू कर देता है। जो एक्स्ट्रा फैट है उसके अंदर बचा हुआ कचरा भी हो सकता है, जो हम बीमार हो गए थे, दवाई वगैरह ली थी, वो भी हो सकती। उस कचरे में के अंदर कुछ वसा की मात्रा भी हो सकती है, तो हमें उसको हर हाल में बाहर निकालना ही होता है, किसी न किसी तरीके से। फास्टिंग के माध्यम से भी निकलेगी, और जब आप फास्टिंग शुरू कर देते हैं तो आपका जो भोजन का तंत्र है, जिसको हम पाचन तंत्र के नाम से पहचान रखते हैं, वो तब भी सक्रिय रहता है। अब प्रश्न आता है कि हमने तो फास्टिंग शुरू कर दी, तो पाचन तंत्र है वो कहाँ से कार्य कर रहा है? पाचन तंत्र हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाती है वहां से भोजन प्राप्त करना शुरू कर देता है, और हमने वहीं से ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, और हमारे शरीर की धीरे धीरे सफाई हो जाती है। आप देखेंगे जब फास्टिंग शुरू कर देते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र है वो भी सेम रूटीन में कार्य कर रहा होता है। हमारे द्वारा आजमाया गया एक फार्मूला है। तो जो आंतड़ियां होती हैं हमारे शरीर के, जो कोमल अंग होते हैं, उनके अंदर फंसे हुआ जो कचरा होता है, फास्टिंग के दौरान ही हम अपने शरीर से निकाल पाते हैं। उसमें हम चाहे कुछ भी कर ले, केवल एक ही ऐसा माध्यम है जिसे हम अपने शरीर की सफाई कर सकते हैं, फास्टिंग करके। आप सोचेंगे ये और पता नहीं कैसा क्या फार्मूला आ चुका है। तो आपने जो फास्टिंग शुरू करेंगे तो 2 दिन के बाद आपके शरीर में और ज्यादा एनर्जी महसूस कर लेंगे, आप और ज्यादा अपने आप को एक्टिव मानेंगे। और जब आप फास्टिंग शुरू करते हैं तो आपका वजन होता है पहले 3 या 4 दिन में तो केवल और केवल जो वजन कम हुआ है वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा पानी यानी कि लिक्विड पदार्थों की अधिकता की वजह से जो वजन बढ़ा था वो कम होता है। उसके बाद जो कचरा होता है वो बाहर निकलता है जैसे जैसे, उसकी वजह से हमारा फैट घटता जाता है। और जब फैट घटना शुरू हो जाता है तो आपके शरीर में ऊर्जा अलग ही महसूस करेंगे आप। आपने जो पहले दिन थोड़ी ही तकलीफ या परेशानी उठानी पड़ी थी वो एकदम से
छू मंत्र हो चुकी होगी। और ये फास्टिंग आप 1 सप्ताह के लिए भी कर सकते हैं, 15 दिन के लिए कर सकते हैं, 21 दिन के लिए कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा लंबी फास्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। फास्टिंग हमने कम से कम 6 महीने में 2 बार तो अवश्य करनी चाहिए। उसकी अवधि कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 6 महीने में 2 बार जरूर से जरूर होनी चाहिए। उससे शरीर की सफाई हो जाती है, गंदगी निकल जाती है, और जब शरीर से गंदगी निकल जाती, एलर्जी नामक रोग अपने आप शरीर से भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, और चेहरे के अंदर ग्लो बढ़ जाएगी। हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। और जब 5-7 किलो वजन भी कम हो जाता है, हम अपने शरीर को हल्का फुल्का भी महसूस करेंगे। खुद मेरा अपना अनुभव भी है, मैंने किया है। और ज़्यादा जानकारी आप इस विषय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने नंबर भी दे रखा है, आप उसमें भी ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो भी दे रखी हैं, उनके अंदर भी और दूसरे तरीके भी बता रखे, अब वहाँ से भी। और जब आप कोई फास्टिंग की अवधि धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ होती है, तो वहाँ उस टाइम पे हमने गलती नहीं करनी होती। हम क्या करते हैं कि जैसे ही फास्टिंग की अवधि पूर्ण होने वाली होती है तो हम एकदम से भोजन पर बढ़ जाते हैं। जो रूटीन में भोजन ले रहे होते हैं पहले से, उतनी ही कैपेसिटी फिर शुरू कर देते हैं। गलती यहीं पे होती है। एक बार वजन कम हो गया, 10 दिन 15 दिन के बाद फिर बढ़ गया, उसके अंदर आपने गलती नहीं करनी है। उसके अंदर क्या करना है, आपने अपने जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, उसके अंदर बदलाव रखना है। किस प्रकार से? उसके अंदर आपने करना है कि जैसे आप कोई भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं तो आपने उसमें परिवर्तन करके अपने जीवन को एक सुधारात्मक कड़ी की तरफ लेकर जाना है। आपने करना क्या है, जो मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया है कि आपने सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं लेना है, और सूर्य उदय से पहले तक यह फास्टिंग कंटिन्यू रखनी है। और फिर जब सुबह उठते हैं तो आपने गुनगुने पानी के 2 गिलास कम से कम 5 मिनट तक धीरे धीरे सिप सिप करके पीने हैं, गुनगुने पानी के। और जब आप गुनगुना पानी लेंगे तो उससे आपके जो पाचन तंत्र होता था उसमें क्रियाशीलता तेज हो जाएगी, और जो रक्त संचार तंत्र हो एक्टिव हो जाएगा। और हमारा पेट होता है, कुछ देर के बाद यदि हम टॉयलेट वगैरह की तरफ जाते हैं तो पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। और जब आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा, आप खुल के टॉयलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आप वहीं से दिन की एक अच्छी शुरुआत कर लेंगे। जब आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरे दिन सारे के सारे काम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, कम से कम शौच आदि जा करके, अक्सर सुबह हम चाय पीते हैं, चाय कोशिश करें ना लें, और लें तो क्या लें, आप उसमें बदलाव करें, नींबू पानी ले लें। नींबू पानी के अंदर क्या करना, आपने देसी खांड अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है, और उसमें सेंधा नमक भी डाल लेना है। जो आपके अंदर आप जो नमक घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको नहीं, सेंधा नमक को इस्तेमाल करें जो आपको असली फायदा देगा। तो आपने उसका जो नींबू रस है उसका इस्तेमाल करना है। तो इस प्रक्रिया में करते करते आपको 10 बज जाएंगे, यानी कि 10 बजे तक आप
बिल्कुल खाली पेट रहेंगे। तो जैसे ही आपको भोजन की इच्छा जाहिर होती है तो आपने क्या करना है कि सलाद, जिसमें काकड़ी, टमाटर, खीरा, मूली, मौसम के हिसाब से जो भी उपलब्ध हो वो ले लें। पूरा पेट यानी कि पूरी प्लेट भर के और चबानी है, चबा चबा के खानी है। क्योंकि जो ये वनस्पति होते हैं हमारे, ये हमारे शरीर के अंदर फैट को भगाने का काम करते हैं। और उसके बाद आराम से दोपहर के 1 बज जाएंगे तो आपने उस टाइम खाना जो मर्जी कुछ भी खा ले, खाना है। कोई किसी बात का परहेज नहीं है और केवल सावधानी रखनी है। आप जो भी कुछ भी खा रहे हैं, भोजन का जो समय है कम से कम 40 मिनट से 50 मिनट के बीच की अवधि होनी चाहिए। अक्सर हम जल्दबाजी में खाना खा लेते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे खाएं, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर खाएं और पूरा खाना खाने में 40 मिनट का समय लें, ज़्यादा ले सकते हैं। और एक भोजन के निवाले टुकड़े को आपने कम से कम 32 बार चबा चबा करके खाना है। उसे क्या फायदा होगा? मान लिया आप 4 चपातियां ले रहे हैं और 4 चपाती ले रहे हैं, तो यदि आप उन चारों चपातियों को 32 बार वाले फार्मूले में इन्वॉल्व करके लेते हैं तो आपको एक चपाती में इतनी ऊर्जा मिल जाएगी जितनी 4 चपाती लेने से या उनके साथ जो खाद्य पदार्थ भोजन हमने लिया है उनके लेने से मिला था, उतना 1/4 हिस्से में ही आपको मिल जाएगा। और जब आप 4 चपाती लेंगे तो गुणा 4 करके देख लीजिए, यानी कि 16 गुना आप ऊर्जावान महसूस हो जाएंगे। आपको इतनी ज्यादा ऊर्जा उसी से मिल जाएगी जो एक्स्ट्रा आप अपने शरीर के अंदर ढूस रहे थे, पाचन तंत्र पर एक्स्ट्रा दबाव डाल रहे थे। वो दबाव पाचन तंत्र पर नहीं रहेगा, क्योंकि जो पाचन तंत्र पर आप जबरदस्ती दबाव डाल रहे थे वो हमारे 32 बार वाले फार्मूले ने उसको आसान कर दिया। और आप 32 बार वाला जो फार्मूला अपनाएंगे, हमारे शरीर के अंदर बार बार भूख लगने वाली और ज्यादा खाने वाली जो गलत आदत है वो भी नहीं रहेगी। उसके बाद आप शाम को 4 या 5 बजे जूस ले लें, मौसमी का, लौकी का, और ऐसा जूस लें कि आप शाम को फिर जब सूर्यास्त होने का टाइम होता है उसे पहले पहले ले लें। ये नियम बना लें कि सूर्यास्त के बाद तो हमने कुछ भी खाना नहीं है। पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, कोशिश करें फ्रिज का ना हो, मटके का हो। फिर भी यदि प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, आप नींबू पानी ले लें, उससे आपके जो भूख लगने की कैपेसिटी होती थी उसको भगाया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय 100 बातों की एक बात यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने शरीर को खाली रखना है, पाचन तंत्र को फ्री रखना है। और पुराने बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, थोड़ा डाले और तोला चाले, यानी कि थोड़ा गाले और तोला चाले। जब आप अपने पाचन तंत्र पर थोड़ा दबाव डालेंगे तो आपका पाचन तंत्र बड़ा फास्ट चलेगा और इतना एक्टिव होके चलेगा कि शरीर में एक्स्ट्रा फैट भगा देगा और जो जमा हो चुकी होती है उसको भी धीरे धीरे सोख लेगा। क्योंकि पाचन तंत्र ने अपना असली जो काम होता है शरीर के अंदर उसको करना शुरू कर दिया है। और इस प्रक्रिया को आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें, ना तो आपका वजन कभी बढ़ेगा, ना एक्स्ट्रा फैट रहेगी, ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, ना हार्ट अटैक की समस्या रहेगी, ना कोई दूसरी भयंकर बीमारी आपके शरीर में रहेगी। शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा।
आप हर काम को अपने आप करने की आदत बना लेंगे। आपके शरीर से आलकस नाम का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं रहेगा कि आपको ये काम करने में थोड़ी सी आलकस महसूस हो रही है। आलकस भाग जाएगी। आप घंटों घंटों खड़े खड़े रह करके दौड़ दौड़ के करने का काम करने की आदत बन जाएगी अपने आप। शरीर में थकान ही नहीं रहेगी। और जो व्यक्ति शरीर को कमजोर महसूस करते हैं, किसी भी काम में लगा के देख लीजिए, उनको उस काम करने की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आज जो हमने आपको जानकारी दी है, इस जानकारी को आप अपने जीवन में प्रयोग लाइए और आप खाने पर एकदम से ना टूट के पड़े, उसको धीरे धीरे कम कर दें। और जो 32 बार वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा खाने की आदत होती है, वो अपने आप घट जाएगी। और कोशिश करें सप्ताह में 2 दिन बिना नमक का भोजन खाएं और बिल्कुल बैन कर दें शुगर, चीनी से बनी कोई भी वस्तु हमने नहीं लेनी है, क्योंकि शुगर के अंदर एक भी ऐसा पौष्टिक तत्व नहीं होता जो हमारे शरीर को फायदा दे दे। तो इसलिए हमारे शरीर के शुगर या जो चीनी बोलते हैं उसको बिल्कुल क्लोज कर दे, इस्तेमाल ना करें। जब देख लेना आप 1000% गारंटी देता हूँ, आपका वजन कैसे कम नहीं होगा, गारंटी से होगा और दोबारा भी नहीं बढ़ेगा। ये प्रक्रिया आप अपने दैनिक जीवन में अपनाइए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस फार्मूले को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।